एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर यह मीटिंग चल रही है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री। और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सभी घटक दल इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। इस मीटिंग का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार बनाने का दावा आज ही पेश किया जा सकता है। एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। और आज ही इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग होनी है। इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल के बड़े नेता मौजूद होंगे। और इसी बीच संकेत खड़गे की ओर से दिया गया कि नए सहयोगियों से भी हम बात करेंगे और नए सहयोगियों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एनडीए की मीटिंग शुरू हो चुकी है। एनडीए का गणित इस वक्त सत्ता के करीब है। 292 सीटों पर एनडीए को जनता ने जीत दिलाई है। और जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों ही पार्टियों का बहुत बड़ा रोल है। नीतीश कुमार बिहार के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के बाद टीडीपी दूसरे नंबर पर है। 16 सीट टीडीपी ने अकेले जीता है। बीजेपी 240 सीट दूसरे नंबर पर, टीडीपी तीसरे नंबर पर, जेडीयू यानी कि बीजेपी के बाद दो जो सबसे बड़े दल हैं एनडीए में वो टीडीपी और जेडीयू हैं। और टीडीपी जेडीयू पर ही निगाहें सबकी टिकी हुई है। आईएनडीआईए ब्लॉक की निगाहें भी इन्हीं दोनों दलों पर हैं। नीतीश कुमार ने इसी बीच कहा कि सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया दिल्ली पहुंचने के साथ कि सरकार तो बनेगी ही। लेकिन एक गुंजाइश कयासों के लिए नीतीश कुमार हर बार छोड़ देते हैं। देखिए, पीएम आवास पर वो मौजूद है, एनडीए की बैठक का वो हिस्सा है। लेकिन इसी बीच ये भी बात हो रही है कि जब वो प्लेन में आए, तेजस्वी भी उनके साथ थे, तो क्या क्या बातें बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उसके बाद में 7 जून को दिल्ली में जो एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो उनकी बैठक बुलाई गई है। उसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल रहने वाले हैं। उसके बाद में 8 जून की तारीख जो है वो सामने आ रही है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी कि एनडीए ने एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो प्रधानमंत्री के आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य है वो एकदम साफ है। जैसे कि आपने कल भी देखा, जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद में ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एनडीए के सहयोगियों के साथ फोन पर बात करना शुरू किया। चंद्रबाबू नायडू को फोन किया, नीतीश कुमार को फोन किया, जीतन राम मांझी को फोन किया, तमाम अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत की। तो यानी जो संकेत है वो स्पष्ट थे कि ये दिखाना है कि एनडीए जो है एक साथ है। चूंकि इंडिया गठबंधन भी 230-31 सीटों पर चुनाव जीता है और कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक संकेत साफ चला जाए, एक स्पष्ट संदेश चला जाए कि एनडीए एकजुट है, मजबूत है। जिस तरह से आप लगातार बयान देख रहे हैं, आप जो एनडीए नेताओं के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, संजय झा हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जीतन राम मांझी हो, जयंत चौधरी हो, इन सबके जो बयान है एकदम साफ आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो यानी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है और एक साथ है और सरकार बनाने के तैयार है। लेकिन वहीं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे शरद पवार के थ्रू कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करें या उनसे एक समझौता करने की कोशिश करें, फिर से उनको इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले ही तमाम जो प्रक्रिया है वो एनडीए जो है अपनी सरकार बनाने की उन्होंने शुरू कर दिया। आज शाम को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। क्योंकि आंकड़ों की अगर बात करें तो एनडीए के पास जो है वो, अगर नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए से बाहर चले भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनके पास 268 से 270 नंबर हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए से बाहर होते हैं तो उनके पास में वाईएसआरसीपी जो कि दूसरा दल है आंध्र प्रदेश का, फिलहाल इस समय सत्ता से बाहर हुआ है, उसके पास 4 सांसद हैं। तो उनके साथ में आकर बीजेपी जो है उनके भी संपर्क में है एनडीए, तो उनके साथ आके सरकार बना सकती है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो बीजेपी जो है बिना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए फिलहाल जो है एनडीए सरकार को कोई समस्या नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और यही कारण है कि ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, ये बात चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि एनडीए सरकार जो है वो बनने जा रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन की फिलहाल कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। इसलिए वो एक साथ एक बिल्कुल दृढ़ निश्चितता के साथ में वो एनडीए और बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी पवन गौड़ देखिए विस्तार से उन्होंने बताया और समझाया कि मौजूदा परिस्थितियां हैं क्या। मौजूदा परिस्थिति यही है कि एनडीए क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ है। अगर टीडीपी या जेडीयू छिटकने की कोशिश करता है तब भी जो आंकड़ा है 272 का मैजिकल फिगर का, वो हासिल करना एनडीए के लिए आसान है मुकाबले की आईएनडीआईए। और ऐसे में सत्ता बनती तो एनडीए की ही दिख रही है और आज ही ये दावा पेश किया जा सकता है एनडीए गुट की ओर से, ये खबर भी आ रही है। हां, ये अलग बात है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जिस तरह से किंग मेकर जेडीयू और टीडीपी दोनों के हाथ में सत्ता की चाबी, तो ऐसे में इनकी तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर होगा। अभी तक 2014-2019 में बीजेपी बहुमत के साथ रही, एनडीए के घटक दलों को अपने साथ जरूर रखा, लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में बीजेपी हमेशा रही। तो उसी तरह से कैबिनेट्स का बंटवारा भी बीजेपी ने अपनी मनमर्जी से किया। चाहे वो जेडीयू हो, 2019 में बहुत कोशिश थी जेडीयू की कि अपने मन का मंत्रालय ले, संख्या भी उन्हें वो नहीं मिली जो कि वो डिमांड कर रहे थे बार बार, जिसकी वजह से नीतीश कुमार उस वक्त नाराज भी हो गए थे। और दूसरी तरफ टीडीपी भी प्रेशर बना रही है कि अहम मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। इस तरह के आज प्रेशर पॉलिटिक्स भी शायद आज की मीटिंग में चल रही होगी, दबाव बनाने की कोशिश हो रही होगी। खबर यह भी है कि हम की ओर से भी यह दबाव है कि उन्हें भी अच्छा मंत्रालय मिले। इस बार चिराग पासवान की पार्टी ने 5 लोकसभा सीट को जीता है और वो एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान को भी उम्मीद होगी कि उन्हें भी बेहतर पोजीशन केंद्रीय कैबिनेट में मिल सके। तो फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों पर मंथन चल रहा होगा प्रधानमंत्री के आवास पर।